अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द नंबर्स 1 over k, 1 over 2k plus 1 and 1 over 4k minus 1 are in harmonic sequence, find k। बच्चों हमने क्या किया है, हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन है, हमने के फाइंड करना है। चूंकि ये हमारे पास एचवी है, हम इसको लिख लेते हैं सिंस 1 over k, 1 over 2k plus 1, 1 over 4k minus 1 are in hv। हम इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले एक, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे। ये आएगा k, 2k plus 1, 4k minus 1 r in 8p। हमने क्या किया, hp में था, हमने इसको कन्वर्ट किया 8p में। अब बच्चों हम जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, वहां पे कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, इनका डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं 2k plus 1 माइनस के, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, इक्वल होगा थर्ड में से सेकंड को माइनस करना। इसको करेंगे तो आएगा 2k plus 1 माइनस के इक्वल टू, यहां आएगा 4k minus 1 माइनस 2k minus 1। माइनस की वजह से हमने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया। टू के में से k निकालेंगे तो हमारे पास आएगा k plus 1, 4k में से 2k निकालेंगे तो 2k, -1 मिलके -2 हो जाएगा। k की वैल्यू निकालते हैं 2k माइनस के इस साइड पे, यहाँ आएगा 1 plus 2, 3 is equal to k। तो बच्चों डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गई, k की वैल्यू, यही कहा था फाइंड करना है, तो हमने k की वैल्यू को फाइंड कर दिया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ फाइंड n सो दैट an plus 1 plus bn plus 1 divided by an plus bn may be harmonic mean between a and b। तो बच्चों सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसको लिखने के बाद इक्वल रखेंगे हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यही लिखा है ना क्वेश्चन में, हमने वही स्टेटमेंट लिखी। अब जो हार्मोनिक मीन था हमारे पास, इसका फॉर्मूला था 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, जबकि ये एक्सप्रेशन एज इट इज यहां आएगा। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा an plus 1 plus bn plus 1, a भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2ab इंटू an प्लस b की पावर n। अब बच्चों जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ये पावर है n प्लस 1, जब इसका वन ऐड होगा तो पावर हमारे पास बनेगी n प्लस 2। इसी तरह जब an प्लस 1 b से मल्टीप्लाई होगा तो ये एडिशन आएगा, और जब b से मल्टीप्लाई होगा ये भी एडिशन आएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो चूंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर है n प्लस 1, इसकी पावर है 1, तो ऐड होकर आ जाएगी n प्लस 2। तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी। इक्वालिटी के बाद लिखा है 2ab a की पावर n प्लस b की पावर n। ऐसे यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई होगा कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसी तरह 2ab जब इससे
बाकी ऊपर करते हैं। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब जो हमारे पास यहाँ 2an+1 ये इक्वालिटी की दूसरी साइड में जाएगा, जबकि हमारे पास ये जो लास्ट में दो वैल्यूज हमने निकाली थी ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगी। तो कुछ ये बनेगा हमारे पास an+2 प्लस an+1b माइनस 2an+1b इज इक्वल टू 2abn+1 माइनस abn+1 माइनस bn+2। सिर्फ वैल्यूज को इधर उधर लेके गए। ठीक है, सिर्फ इस वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे और इसकी लास्ट की जो दो वैल्यूज है उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले गए। इसके बाद जो क्या करेंगे हम, इसके बाद यहाँ पे देखो जो ये दोनों ऐड हो गए +1 में -2, तो ये सॉल्व हो गया कि n+2 माइनस an+1 और b। इसी तरह बच्चों यहाँ देखें तो ये दो सॉल्व हो गए, तो ये आएगा सॉल्व करके abn+1 और ये आएगा -b की पावर n+2। क्लियर है बच्चों, क्योंकि इसको कोफिशिएंट 2 है, इसको कोफिशिएंट 1 है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अब जो क्या करते हैं, अब ये बड़ी पावर है, ये छोटी पावर है, इसको भी कन्वर्ट करके इस छोटी पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा a1 an+1। अब देखिए बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी वापस ये बनेगा n+2 ही बनेगा, तो हमने इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दिया, जबकि -an+1 भी ऐड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, लास्ट में ब्रेक करेंगे जिस तरह हमने यहाँ ब्रेक किया, abn+1 माइनस b की पावर 1 b की पावर n+1 बनेगा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा a माइनस b। इसी तरह बच्चों यहाँ पे b की पावर n+1 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे हमारे पास बचेगा a माइनस b। क्लियर है बच्चों, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये वही तो है जिससे आगे डिवाइड होगा an+1 डिवाइडेड बाय bn+1 इज इक्वल टू a माइनस b ओवर a माइनस b। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया है हमारा। अब यहाँ पे इन दोनों की पावर है n+1, इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करते हैं, कर दिया। अब यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे a ओवर b की पावर 0 कर दो, क्योंकि किसी की भी पावर हम 0 करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है, तो हमने अपने सवाल के लिहाज से इसको चेंज कर दिया। अब देखिए ये जो इक्वल है तो जाहिर बात है n+1 इक्वल होगा 0 के, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई -1, तो यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों क्या पूछ रहे हैं, इफ a g and h are arithmetic, geometric and harmonic mean between a and b respectively। हमने शो करना है कि g का स्क्वायर इक्वल है कैपिटल A एंड H के, जबकि बच्चों यहाँ पे g हमारे पास जियोमेट्रिक मीन है, a हमारे पास एरिथमेटिक मीन है, इसी तरह h हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन। इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या हमने शो करना है, हमने शो करना है कि g का स्क्वायर इक्वल है ah। सॉल्यूशन तो बच्चों को बात करें तो हमने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास a प्लस b डिवाइडेड बाय
2 ऐसे था। इसी तरह जो हमने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। इसी तरह जो हमने हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। हमने शो करना है, इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं वी हैव टू प्रूव दैट g का स्क्वायर इज इक्वल टू ah। ये शो करना है। तो g की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और h की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके लिए मैं यहां से रेस करती हूँ। g की जगह रखेंगे g का स्क्वायर, ऐसे ही ना, यह आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट a b का स्क्वायर। अब बच्चों जब स्क्वायर लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a b। इसे नाम देते इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या की, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर ली। अब बात करते हैं बच्चों राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ah। a का फॉर्मूला है a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 और h का जो क्या है, h हमारे पास, h का फॉर्मूला हमारे पास आएगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब ये इससे हो गया कैंसिल, 2 इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा ab। इसे नाम देते इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल आ रही है, तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इट इज क्लियर दैट g का स्क्वायर इज इक्वल टू ah। तो यहां बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड a g and h and show that। हमने a g कहा है और शो करना है कि g का स्क्वायर इक्वल है a से, जबकि a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है -6। ये हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। a का फॉर्मूला है a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। a की जगह वैल्यू पुट की, b की जगह वैल्यू पुट की, सॉल्व करेंगे तो आएगा -4। इसके बाद बात करते हैं g की। g का फॉर्मूला है प्लस माइनस स्क्वायर रूट a b। a की वैल्यू पुट करें और b की वैल्यू पुट करें तो बच्चों ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 12। ठीक है, लास्ट में हमने फाइंड करना है h। वैल्यूज याद रखिएगा, a की हमने निकाली -4, g की प्लस माइनस 12 निकाली। अब बात करते हैं h की। h का फॉर्मूला है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। a की जगह इसकी वैल्यू रखी और b की जगह इसकी वैल्यू रखी। सॉल्व करके जो आ रहा है -3, यानी कि h हमारे पास क्या आया है -3। अब हमें प्रूफ क्या करना था, वो देखिए हमने a की और h निकाले, लास्ट में हमें ये प्रूफ करना। तो हम लिखेंगे we have to prove that g का स्क्वायर इज इक्वल टू ah। सबसे पहले g स्क्वायर को निकाल दें। g स्क्वायर था हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12। जब इसका स्क्वायर लेंगे बच्चों तो आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसे नाम दे देते हैं नंबर 1। दूसरा हमने फाइंड करना है ah। a की जगह वैल्यू -4 और h की जगह वैल्यू -3 पुट करके बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12। इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पे ये दोनों साइड से हो गए, प्रूव हो गई है, तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट
g का स्क्वायर इज इक्वल टू a। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हुआ। बाकी इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।